Hey everyone, I'm Meenu Gega, online mathematics wizard, founder of Meenu's Maths, and your tutor. At this time, we are in the series of important questions. So let's get started fast. From my last video, a student asked me a query. This question, this one, 19th question, ये जो मैंने आपको important में बताया था. तो यही आज एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो भी आपकी क्वेरी होती है ना, आप YouTube चैनल के यहाँ पे इसके कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगी, डेफिनेटली, आई प्रॉमिस यू. और अब जब ये क्वेश्चन सामने आया ना, मुझे एक बात याद आ गई. तो मेरा बहुत मन है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ वो बात शेयर करूँ. दिस क्वेश्चन हमेशा कहती हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत आता है. 4-5 साल पहले की बात है. एक स्टूडेंट थी मेरी, ऑफलाइन थी उस वक्त मेरी क्लासेस. एट दिस टाइम आई एम टीचिंग कम्प्लीटली ऑनलाइन. तब मेरा यूट्यूब चैनल भी नहीं था. ऑफलाइन टीच करती थी मैं. और स्टूडेंट थी एक, उसने ना, उसको ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगता था. मैं हमेशा कहती थी कि इम्पॉर्टेंट है. वो जब भी ट्राई करती थी ना, तो उसको बार बार उसका गलत होता था. बार बार उसको मैं समझाती थी एंड उसका कॉन्फिडेंस नहीं बनता था. एवरी टाइम वो मुझसे समझ लेती बट उसका कॉन्फिडेंस नहीं आता था. बहुत डरती थी इस क्वेश्चन. रियली, जब भी मैं कहती थी ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डरती थी इस क्वेश्चन से. एंड ये क्वेश्चन इसके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है. एंड एट दैट टाइम राइट, बिल्कुल सही कर किया. जिस क्वेश्चन से वो इतना डर गई थी ना, वो लड़की बिल्कुल एग्जैक्ट सही करके आई. आफ्टर एग्जाम वो मेरे पास आई. ऑफलाइन क्लासेस थी. वो डायरेक्ट एग्जाम के बाद डायरेक्ट वो मेरे पास आती है लड़की. एंड बिल्कुल ना रोने वाली हो गई. जैसे उसकी आंखों में पानी आ गया कि ना, मैम आई हैव डन इट. शी थैंक्ड मी एंड इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मेरा वो बच्चा जो इस क्वेश्चन से इतना डर रहा था, उसको इतने कॉन्फिडेंटली वो, मतलब इतने अच्छे से वो एग्जाम में करके आई. दैट वाज रियली ग्रेट. सो अभी भी मुझे याद आती है, जब भी ये क्वेश्चन मेरे सामने आता है ना, मुझे वो लड़की याद आ जाती है. आई थिंक वो अगर अभी भी सुन रही होगी कहीं पे तो, लेकिन अब वो 10th से निकल चुकी है, बड़ी हो गई है. अदरवाइज उसको याद है, उसको डेफिनेटली याद होगी ये बात, व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट. तो आई होप आप सब भी इसी तरह से बिल्कुल सही ये वाला क्वेश्चन अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करके आओगे. तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन में क्या है. क्वेश्चन नंबर 19, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream, 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, आई ऑलवेज से, पहले इसको एक बार अच्छे से रीड करो जैसे भी मैंने किया. सेकेंड टाइम फिर से रीड करो. जो कुछ भी गिवन है ना, उसको नोट डाउन करते जाओ. ओके. एंड आफ्टर दैट थर्ड रीडिंग के अंदर उसको प्रॉपर सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन, जो भी आपको कैलकुलेशंस करनी है वो करो. ऐसे क्वेश्चन में लास्ट लाइन को मैं कहूँगी आपको पहले पढ़ना है. डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर. यहाँ से आपको समझ आएगा कि आपको एक्स वाई किसको लेना है. स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. आई विल से, मैं यहाँ पे रफली करने वाली हूँ. आई एम टेकिंग स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर मतलब कि जब पानी रुका हुआ है, जब पानी चल नहीं रहा है, उस वक्त हमने कहा लेट.
हम ले रहे हैं इसको। तो इस वक्त जो स्पीड है ना, दैट इज आई विल से x, किलोमीटर पर आवर। क्यों किलोमीटर पर आवर स्पीड है भाई? एंड द सेकेंड थिंग, अब यहाँ पे सेकेंड क्या पूछा हुआ है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम मतलब पानी चल रहा है, मतलब झरना जिसको हम कह सकते हैं, दैट इज y किलोमीटर पर आवर। अब ये मैंने स्पेशल ये स्ट्रीम, झरना, ये वर्ड्स में क्यों यूज कर रही हूँ? बिकॉज जब हमें ये वर्ड्स को समझना है ना, अप स्ट्रीम्स, डाउन स्ट्रीम्स, तो हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लिया करो अपना। यू नो, स्ट्रीम कैसे बहता है? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे पानी आता है। ओके, पानी ऊपर से नीचे आता है, और सपोज करो बोट भी उसके साथ चल रही है। अब यहाँ पे हम बोट को ऊपर से नीचे नहीं लाएंगे, हम स्ट्रीम वर्ड यूज करेंगे। मैं आपको स्ट्रीम वर्ड क्यों यूज करूंगी? अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जैसे जिधर से पानी आ रहा है, डाउनस्ट्रीम उसका अपोजिट। अब हम सिंपल, क्योंकि हमने बोट चलानी है, तो हमारी जो बोट है, हम इस यहीं पे डायग्राम देख लेते हैं। सपोज इधर हमारा पानी चल रहा, ओके, एंड जो बोट है हमारी, इन दिस केस बोट इधर चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बोट जो है उसके अगेंस्ट जा रही, जिधर पानी जा रहा है उसके अगेंस्ट जा रही है। पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो जैसे बोट नीचे से ऊपर जाएगी, वैसे बोट नीचे से ऊपर नहीं जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। ओके, सो व्हाट्स हैपनिंग हियर? उसके अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट, तो मतलब अपस्ट्रीम वर्ड ये बताता है कि अगेंस्ट है, वाटर की स्पीड के अगेंस्ट जा रही है बोट। तो जितनी स्पीड से बोट चलेगी उतना पानी उसको पीछे धक्का मारेगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी उसकी स्पीड। इफ आई टॉक अबाउट स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के टाइम पे कितनी स्पीड है? एक्स स्पीड से तो एक्स स्पीड से तो बोट खुद जा रही है, लेकिन पानी इसको वापस धकेल रहा है, माइनस वाई। दिस इज एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का मतलब जिधर पानी जा रहा है उधर ही स्पीड, उधर ही बोट जा रही है। तो अगर हमारी पानी इधर जा रहा था, बोट भी इधर है, पानी भी इधर है, तो वो उसकी हेल्प करेगी उसको आगे धकेलने में। दैट मीन्स एक्स प्लस वाई, जितनी उसकी स्पीड है ना उससे बढ़ जाएगी। यही है इस क्वेश्चन के अंदर मेन पॉइंट कि आप अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का मतलब समझो। अपस्ट्रीम के टाइम पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है, वो उसके वाटर के अगेंस्ट जा रही है बोट, और डाउनस्ट्रीम के टाइम पे आपको उसे ऐड करना है कि उसके उसी साइड में जा रही है। ओके, अगर ये है हमारे पानी की स्पीड, दैट इज स्टिल वाटर स्पीड, हमने स्टिल वाटर की y ली है, एंड दिस इज आवर बोट। ये जो बोट है जब उसी साइड में जा रही है, दैट मीन्स डाउन स्ट्रीम, दैट इज x प्लस वाई, एंड दिस इज, ये उसके अगेंस्ट जा रही है, x माइनस वाई। x क्या है यहाँ पे? x हमारी, लुक एट दिस, x हमारी बोट की स्पीड है। ओके, सॉरी फॉर द नॉइज ऑफ ट्रैफिक। एंड ये इतनी बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई। अब आते हैं हम दूसरी बात। दूसरी बात क्या है? 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। ये आवर्स देखते हैं, 10 आवर्स में इतना, 13 आवर्स में इतना, तो मतलब कि हमें टाइम को हमने लेके चलना है, ठीक है। सो यू नो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। मैं इस तरह से याद रखती हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। आप जैसे भी याद रखते हो दैट्स फाइन।
टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यूज हमने ये करना है, इन माई माइंड इट गोज, ओके। यूज हमें इसको करना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, फर्स्ट इक्वेशन, अब हम इक्वेशंस पे आ गए हैं। तो फॉर इक्वेशंस आई एम यूजिंग द वर्ड ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 30 किलोमीटर की स्पीड, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है और स्पीड क्या है, अपस्ट्रीम की, अपस्ट्रीम x माइनस वाई। दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज स्पीड। तो टाइम क्या हो गया, दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज आवर स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। 30 किलोमीटर कवर किया है अपस्ट्रीम से और 44 किलोमीटर है डाउनस्ट्रीम। 44 डिस्टेंस और स्पीड कितनी डाउनस्ट्रीम की, x प्लस y। ये दोनों मिलाकर है 10 आवर्स प्लस इज इक्वल टू 10। अंडरस्टूड, ओके। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अगर नहीं समझ आया है तो अभी देखना, सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे और समझ आएगा। इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 40 किलोमीटर डिस्टेंस में ऊपर ले रही हूँ, स्पीड नीचे ले रही हूँ, दैट इज अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम पे x माइनस वाई है। और 55 किलोमीटर है डाउनस्ट्रीम एंड दैट इज टाइम यहाँ पे गिवन है 13 आवर्स, ओके डन। ये दो इक्वेशंस बन गए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल आल्सो टू गेट these type of more videos. Okay, we come to the point. ये किस टाइप के क्वेश्चंस हैं? You know, these are not proper linear equations. We have to reduce it in the linear equation. How to reduce? जैसे एक्सरसाइज 3.6 में हम कर रहे हैं, हाउ टू रिड्यूस इट। यहां तक हमने जो पढ़ा वो था मेन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का। अब हम जो आगे पढ़ रहे हैं हम ये सीख रहे हैं कि रिड्यूस कैसे करना है। इस एक क्वेश्चन के अंदर आप बहुत कुछ सीखने वाले थे, तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। लेट 1 by x minus y is equal to u and 1 by x plus y is equal to v. Okay. At this time, I am closing the book because we don't need it now. Yeah, this is. So, what will we get? This is 30u plus 44v is equal to 10. यहाँ से 1 by x minus y को हमने u कर दिया, 1 by x plus y को हमने v कर दिया. This is the thing. We got this equation number 3 and again we are using it 40u plus 55v is equal to 13. अभी इस स्टेप में हमने क्या सीखा कि जब इक्वेशन लीनियर नहीं थी उसको हमने रिड्यूस कैसे करना है इन लीनियर इक्वेशन। अब ये रिड्यूस हो गई। नाउ यूज एनी मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। इस साल 2 ही मेथड आ गए हैं इसमें से, अलजेब्रिक मेथड में से, तो मैं 2 की ही बात कर रही हूँ। सो जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज करोगे। व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैं इसके अंदर यूज कर रही हूँ एलिमिनेशन। ओके, सो एलिमिनेशन के लिए क्या करना है जल्दी से देखते हैं। 30u एंड 40u, मैं कंप्लीट थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 4 से एंड फोर्थ इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 से। इससे क्या होगा, 4 3 12, वी विल गेट 120u प्लस, आगे मल्टीप्लाई इसको कर दो, 44 को 4 से मल्टीप्लाई, देन वी विल गेट 176। एम आई राइट? प्लीज चेक द कैलकुलेशन। v इज इक्वल टू 10 को भी मल्टीप्लाई करना है, पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो गई है। I will get 40 here and this is my equation number 5. Okay,
Now the next one, I'm again multiplying it. 120u plus 55 threes are and carry, and 165v. 13 fives are 65, and we get the equation number 6. We are using elimination method. Subtract it. After subtraction, what will I get? ये मैंने गलती से लिख दिया था 65. I have erased it. This is 39. 13 threes है, 13 fives नहीं है. That's my mistake. 13 threes are 39. Now, while eliminating, it will be, I'm subtracting it. It's 11v, and 40 minus again, it's 1. V is equal to 1 by 11. I got V is equal to 1 by 11. अब इस v is equal to 1 by 11 को हम यूज कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 3, एंड इसको सॉल्व करेंगे. 30u plus 44v and is equal to 10. What will we get? 30u plus 4 is equal to 10, and u is equal to 6 by 30. U is equal to 1 by 5. What we got here? Value of v and u. यहाँ पे हमारा एलिमिनेशन मेथड खत्म हो गया, लेकिन सब नहीं खत्म हुआ अभी भी. तो देखते हैं कि आगे क्या करना है. From the beginning, we know that value of u and v. Now, from that, we will go वन बाई एक्स माइनस वाई की वैल्यू थी u, 1 बाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू थी v. अब हम आते हैं इस पे. अब क्या होगा यहाँ पे? put the value of u and v. u is equal to 1 by 5. I will put here 1 by 5, and what will I get? X minus y is equal to 5, and in it I am going to do 1 by x plus y is equal to v की वैल्यू क्या आई है? That is 1 by 11, and I got x plus y is equal to 11. Okay, I hope I am not going out of the screen. So अब यहाँ पे क्या होगा? इसको सामने ले आते हैं. Yes, this is the thing. Again we go to equations. Equation number 7. It's equation number 7, and it is equation number 8. Again solve it. I'm subtracting both equations. No, I'm adding both equations. Add करने से y remove हो जाएगा, and we will get 2x is equal to 16 and x is equal to 8. Putting the value of x here, what will I get? 8 minus y is equal to, that is equal to 5 from 7th equation. Okay, and I will get y is equal to 3. ये हैं हमारे आंसर्स जो पूछे गए थे. तो क्या था? लेफ्ट एंड में एक और सेंटेंस लिख देना है. Therefore, speed of boat in still water is 8 km per hour. Speed of okay, I'm writing here. Speed of boat in still water, because हमने उसको x लिया था. Okay, that is equal to 8 किलोमीटर per hour. यहाँ पे यूनिट जरूर लगानी है. and then I will write here speed of stream, that is 3 kilometers per hour. I hope you understood everything. और फिर से किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, just write in the comment box. You will get the answer. And if you like the video,
hit the like button, share with your friends, subscribe the channel, and don't forget to hit the bell icon. Good. Take care. Bye. And happy learning. Best of luck for your exams.